अरे शांति, हाँ मैं ना साहब। मैं ना काम के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए ना तो घर चली जाना। ठीक है साहब। साहब तो गए। हेलो। अब बेबी, तुम एक काम करो, जल्दी से ना मेरे घर पर आ जाओ, ठीक है? अरे हाँ बाबा, अकेली हूँ, जल्दी आओ। ठीक है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ये मेरे पीठ पीछे किसी न किसी को बुलाती है। आज ना इसको रंगे हाथ पकड़ूंगा। क्या यार बेबी, इतना टाइम लगता है क्या आने में? कितनी देर पहले कॉल किया था तुमको और तुम अब आए हो? अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ मुझे, तुम श्योर हो ना? तुम्हारे घर पे कोई और तो नहीं है ना? अरे हाँ बाबा, मैंने बताया तो था फोन पर भी कि घर पे कोई भी नहीं है। और वैसे भी तुम एक बात बताओ, अगर मेरे घर पे कोई होगा तो मैं तुमको क्यों ही बुलाऊंगी? जब घर पर कोई नहीं है तभी तो तुमको बुलाया है मैंने अपने पास। और वैसे भी पिछली बार जब तुम आए थे ना तो तुम मुझे पैसे देकर नहीं गए थे। मुझे पैसे चाहिए। अरे हाँ बाबा, पूरे पैसे दूंगा, तुम चिंता मत करो। आज के भी दूंगा और पिछले बारी के भी दूंगा। ये लो तुम्हारे पैसे। ये रुको भाई, ये पिछले बारी के तुम्हारे 1500 और इस बारी के भी तुम्हारे 1500। ये लो। अरे 1500 क्या लगा रखा है? थोड़ी सी एडवांस और दे दो ना, जब इतने सारे पैसे हैं तो। आगे तो ले ही लोगे, तुम वसूल ही लोगे मुझसे। आते जाते जो रहते हो, लाओ दो। कोई नहीं बाबा, ये लो। ठीक है, चलो ठीक है। तूने जितने पैसे मांगे मैंने तुझे अब दे दिए। अब जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ तो करे वो काम। चलो ठीक है, अब इतने ही बहुत है। लेकिन हाँ, अब मैं तुमको बता देती हूँ कि आगे से मैं इतने कम पैसे में काम नहीं करूंगी। वो क्या है ना कि इतने महंगाई के जमाने में मैं तुम्हारे होटल के पैसे बचा रही हूँ, अपना घर यूज करवा रही हूँ, अपने घर बुलाती हूँ तुमको, और उसमें भी इतने कम पैसे? नहीं बाबा, मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर अब तुमको मुझसे मिलना है ना तो तुमको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी मुझसे मिल पाओगे, वरना मुझसे नहीं मिल पाओगे, ठीक है? और ये जो तुमने एडवांस पैसे दिए ना, वो तो मैंने इन्हीं पैसों में जोड़ लिए जिसके लिए तुम आज आए हो। देख शांति, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तू ये क्या कह रही कि मैं कम पैसे दे रहा हूँ? अरे तुझे जितने पैसे देता हूँ ना, उतने पैसों में मैं किसी भी अच्छी से अच्छी लड़की के पास जा सकता हूँ। और तू क्या कह रही कि तू मुझे यहाँ पे बुलाती है, ये घर अवेलेबल करवाती है? अरे तू खुद बुलाती है, मैं नहीं आता हूँ यहाँ पे। मैं तो चाहूँ तो किसी होटल में भी जा सकता हूँ इतने ही पैसों में, लेकिन फिर भी मैं तेरे खातिर यहाँ पे आता हूँ क्योंकि जरूरत तुझे है, मुझे नहीं। और हाँ, तुझे एक बात कहूँ शांति, तू शायद वो दिन भूल गए जब तेरे पास कोई काम धंधा नहीं था और तेरे खाने के लाले तक पड़े हुए थे, तब मैंने तेरी मदद की थी, समझी ना? और आज आज तू मेरे सामने फैल रही है। अरे बस करो यार, मुझे जो बोलना था मैंने बोल चुकी, ठीक है? और अगर तुमको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो ये पकड़ो अपने पैसे और बोरा रास्ता, तुम यहाँ से जा सकते हो, समझे? और अगर इतने कम पैसे में अगर मुझसे मिलने आना ना तो आज की बात कभी मत आना, समझे? निकलो यहाँ से। शांति, वाकई में तेरे भाव बढ़ गए हैं। अरे बात सुन, मुझे लगता है कि तेरा मन ना अब मेरे से भर चुका है, क्योंकि तू अपने साहब के साथ ही यहाँ पे तेरे इस घर में रंगरलियां मनाती होगी और वो तुझे ज्यादा पैसे देता होगा, इसलिए ये मेरे पैसे ना तुझे कम लगते हैं ना? तो कोई बात नहीं, तेरा दर अगर बंद हुआ तो क्या फर्क पड़ता है गोरी, हम किसी और दर पे चले जाते हैं। वाह, मतलब मेरे पीठ पीछे घर में ये काम हो रहे हैं। और शांति, ये तूने पहना क्या हुआ है? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तो आप यहाँ पर कैसे है? आप तो ऑफिस गए थे ना? मैं ऑफिस गया नहीं था, वो तो मेरा बहाना था, ताकि ना तेरा ये सच मैं अपनी आंखों से देख सकूं। और तुम शर्मा जी, तुम तो पड़ोस में रहते हो ना, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि इस लड़की के साथ ये सब चीजें करते हो? और शांति, मुझे एक बात बता, ऐसी क्या कमी थी जो तुझे इन जैसे लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है? और तूने मेरे घर की हालत क्या कर रखी है? ये ना मेरा घर है, कोई प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा नहीं, समझी तू? साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा साहब, एक गलती समझ के माफ कर दीजिए साहब प्लीज। माफ कर दूं? माफ ना तुझे मैं एक ही शर्त पे करूंगा। पहले मुझे ना ये जानना है आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि तुझे ये सब चीजें करनी पड़ी। ठीक है साहब, मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। वो साहब कुछ वक्त पहले मैं शर्मा जी का काम करने गई थी, तो इन्होंने मुझे ऑफर दिया कि अगर तू मेरे साथ वो सब करेगी तो मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। और साहब आप तो जानती हैं ना कि एक घर घर जाकर झाड़ू पोछा करने में कितना ही पैसा मिलता है, कुछ नहीं कमा पाती मैं। फिर जब इनका ऑफर सुन के और जब मैंने इनकी बात समझी सुनी तो मुझे समझ आया कि मैं और भी पैसे कमा सकती हूँ, क्योंकि साहब मेरे घर में मैं ही कमाती हूँ। मेरी माँ बीमार रहती है, उनका कैंसर का इलाज चल रहा है और उस वजह से मुझे घर में जा जाके काम करना पड़ता है। मेरे पापा नहीं है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती हूँ। अब साहब आप ही बताइए क्या गलत किया मैंने। और आपके जाने के बाद सिर्फ इनको ही नहीं, इनके जैसे और भी लोगों को मैं यहाँ बुलाती थी ताकि वो मुझे आके पैसे दे, और पैसे के साथ साथ जो मेरे साथ वो लोग करना चाहते थे वो करते थे। पर साहब मुझे सच में माफ कर दीजिए, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर ये सब मुझे करना ही होता तो मैं बाहर करती ना, आपके इस घर में क्यों। इतने सालों से मैंने जो आपके यहाँ इज्जत कमाई ना, सब मिट्टी में मिल गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। और साहब इस दलदल में मुझे घसीटने वाला इंसान यही है, इसने मुझे फोर्स किया सबसे पहले ये सब करने के लिए। इसने मेरी मजबूरी नहीं समझी बल्कि मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। पर साहब अब आपकी मर्जी है, आप चाहेंगे तो ही मैं इस घर में काम करूंगी, वरना मैं अभी के भी इस घर से चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। अरे शर्म तो इस आदमी को आनी चाहिए जिसको सब कुछ पता होने के बावजूद भी इस लड़की का साथ देने के बजाय इसके साथ गलत काम करता रहा। अरे शर्मा जी, अगर इस लड़की की जगह तुम्हारी बेटी होती और उसके साथ ये सब चीजें हो रही होती तब तुम्हें पता लगता कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना कितना बुरा लगता है। और आप जैसे लालची और वैशी लोगों की वजह से ना ये लड़के ये सब करने के लिए मजबूर होती हैं। हम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए यहाँ से, वरना आपकी बीवी को बुला के ना आपको जूते पड़वाऊंगा। जाओ यहाँ से। और हाँ शांति, आज के बाद ना तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम। और तुम्हें जितना पैसा चाहिए ना मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन आज के बाद तुमने ये गलत रास्ता अपनाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाके कपड़े चेंज करो पहले। जी साहब, साहब मुझे माफ कर देना।